आज हम बात करेंगे ऐसे सिस्टम के बारे में जो बाकी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनमें जो है तो तालमेल बना के रखता है। तो वो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन अंदर लेता है और उस इंफॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस करता है और उसको स्टोर भी करता है फ्यूचर के लिए, और साथ साथ जो है तो ऑर्डर्स देता है बाकी के सिस्टम्स को, स्पेशली मस्कुलर सिस्टम को, कि क्या क्या आपने जो है उस पे एक्शंस लेने हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये जो है तो मेनली दो भागों में जो है तो डिवाइडेड है। तो वो जो है तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि इसका नाम बताता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तो सेंटर में स्थित है। जैसे हमारी सरकारें हैं वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो जैसे वो पेरिफेरल उनको गवर्नमेंट्स बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेंटर है, जो मेन है, तो वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आ गया ब्रेन और हमारा आ गया स्पाइनल कॉर्ड। तो और बाकी दूसरा जो है तो वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितना भी नसों का जाला है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यही वो सिस्टम है जो बाहर से जो है इंफॉर्मेशन लाता है और ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। तो ये बाहर के एटमॉस्फेयर में, बाहर की देश दुनिया में और ब्रेन के बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल सिस्टम है, ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। इसमें एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम कॉन्शियस नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये जो है तो हमारे कंट्रोल में भी है और हमें ये समझ भी आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ कि जैसे हमने किसी चीज को टच किया, उससे इंफॉर्मेशन आएगी ये चीज क्या है, ठीक है, ये गर्म है, ठंडी है, वगैरह वगैरह। या जैसे आंखें हैं, आंखों ने देखा, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है तो लेके जाएंगी ब्रेन के पास, ठीक है। तो इससे हमें सेंस हुआ ना किसी चीज का, तो इसलिए इसको सेंसरी, कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन चाहे वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे हमारा आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा हमारी है, चाहे वो नॉर्मल सेंस है, जैसे पेन की सेंस है या कोई भी सेंस है, ठीक है। तो वो बाहर के जो दुनिया है उससे वो सेंस जो है अंदर हमें मिलेगी और वो ब्रेन में जाएगी। तो ये हमारा हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ जो जो सेंस आई, ब्रेन ने प्रोसेस किया, फिर जो ब्रेन ने डिसीजन दिया, डिसीजन सुनाया, तो उसको एग्जीक्यूट करना है, ये भी इसका काम है। तो फिर वो वही नर्व जो है तो इंफॉर्मेशन ब्रेन से जो ऑर्डर है उसको लेके जाएंगी, मसल्स को देंगी और वैसा वैसा एक्शन जो है वॉलंटरली जो है तो अपने जो कॉन्शियसनेस के साथ जो है तो परफॉर्म किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर से समर अप करूं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बाहर से सेंस ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से जो है तो ऑर्डर्स जो है तो जैसे जैसे ब्रेन ऑर्डर करेगा उसको जो है एग्जीक्यूट बाहर करेगा। तो ये हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जैसे कि इसका नाम बताता है, ये ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम जो है तो अपने दिल की धड़कन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने सांस की जो है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने डाइजेशन को जो है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये डाइजेशन कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए। हम अपनी किडनीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना पेशाब बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स हैं, ये इन और सिस्टम्स को जो है तो कंट्रोल करते हैं, इनकी स्पीड्स को कंट्रोल करते हैं। और ये दो जो डिवाइडेड है, तो ये इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इसके अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कि जैसे एक सिंपैथेटिक है वो हार्ट की रेट को बढ़ाएगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, ठीक है ना, और ये जो दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है ये हार्ट रेट को कंट्रोल घटाएगा, डाइजेशन को जो है तो स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है जो भी है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। सिंपैथेटिक जो है तो पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट काम करता है। क्यों अपोजिट है एक दूसरे के, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये फाइट फ्लाइट वाला है। फाइट फ्लाइट मतलब जो
आकस्मिक जो खतरे होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो है तो और सिस्टम्स को और बॉडी को जो है तो तैयार करता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लिया जैसे कोई जंगल में घूम रहा है, सामने से शेर आ गया, तो अब तब जो है तो डाइजेशन थोड़ी जरूरी होगा कि डाइजेशन फास्ट हो, तब जो है तो हमारा सलाइवेशन थोड़ी जरूरी होगा, तब जो है तो हमें पेशाब करना थोड़ी जरूरी होगा, हो जाएगा वो अलग चीज है खुद से, परंतु तब जो है तो यूरिनरी ब्लैडर जो है तो वो रिलैक्स करनी पड़ेगी, और बाकी जो है तो फटाफट एनर्जी चाहिए होगी तो एकदम से वो ग्लूकोज को जो है तो ब्लड स्ट्रीम में दे देगा, शुगर एकदम से बढ़ा देगा, ठीक है, कि शुगर जो है तो फ्यूल है तो एकदम से वो फ्यूल दे देगा, ठीक है। मुंह सूख जाएगा कि पानी जो है तो सलाइवा में वेस्ट नहीं होना चाहिए, फटाफट पसीना देना पड़ेगा, पसीना बढ़ा देगा, ठीक है। तो वैसे वैसे होगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमने समझ लिया कि ये फाइट और फ्लाइट के लिए होता है। अब फाइट फ्लाइट मोड में जब हम लोग होते हैं, बॉडी होती है कि लड़ना है या तो भागना है, तो लड़ने और भागने के लिए दोनों के लिए जो है तो बहुत फास्ट एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा तगड़ा ब्लड फ्लो चाहिए, तो ये उस हिसाब से एक्ट करेगा। तो ये क्या क्या करेगा, प्यूपिल्स को डायलेट करेगा ताकि ज़्यादा डिटेल में दिखे, सलाइवा इनहिबिट कर देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एयरवेज जो है जो सांस की नली है जहाँ इतनी थी वो इतनी बड़ी हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है मिल सके, और जो है तो स्पीड भी बढ़ा देगा रेस्पिरेशन की, ठीक है। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देगा, इंटेस्टाइन्स में भी स्लो कर देगा, पेशाब जो है तो वो भी थोड़ा, किडनीज भी जो है तो पेशाब वाले की तरफ जो है तो जैसे पेशाब बनाने की तरफ से जो है तो कम काम करेगी, और ज़्यादा ये स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनाएगी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है तो ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। और वो जो है तो जैसे बाकी भी और जो सबसे जरूरी जो काम है उनको भी रोक देगी, जो लॉन्ग टर्म में सबसे जरूरी है, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी साइड में कर देगी कि भाई तू भी रुक, पहले जान बचा लेते हैं, ठीक है। जो हीलिंग हो रही होगी अंदर, छोटी मोटी जो जैसे वियर एंड टियर बॉडी के अंदर हुआ रहता है, या कोई छोटे मोटे जख्म हो तो, या चाहे बड़े जख्म हो, तो उनको भी जो है तो हीलिंग भी स्टॉप कर देगा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और भी जैसे जो सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो सब बंद कर देगा कि पहले भाई जान बचा, बाकी फिर बाद में और काम बाद में होते रहेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म के जितने भी जो एक्टिविटीज बॉडी में है, या लॉन्ग टर्म के लिए जितनी भी जो बेनिफिशियल चीजें हैं, उन सबको जो है तो रोक दिया जाएगा। तब सिर्फ दो चीजें होंगी, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ लो या तो भाग जाओ। तो उसके लिए जो है तो बॉडी को तैयार करता है। ये थोड़ी देर के लिए रहता था पहले, पर आजकल देखिए स्ट्रेस जो है, थ्रेट जो है, चाहे वो ओरिजिनल हो, शेर चाहे सामने से आ रहा हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, या कोई भी और भी आजकल जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो है तो बहुत सारी इमेजिनरी स्ट्रेसेस हैं, चाहे काम की स्ट्रेसेस हैं, तो तब भी जो है तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है तो एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत सी बीमारियों का ये कारण बन जाता है कई बार। और कारण ये नहीं बनता, ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, परंतु वो जो स्ट्रेस है वो इस सिस्टम को एक्टिवेट रखती है, और वो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो है तो इसके अपोजिट काम करेगा। ये क्या काम करेगा, ये लॉन्ग टर्म में जो है बॉडी को सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या करेगा, जैसे ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ये बोलेगा कि भाई अब तुम जो है शुगर जो है तो डाउन हो जाओ, ठीक है, हार्ट बीट जो है तुम शांत हो जाओ, धीरे धीरे ये करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम भी शांत हो जाओ, जो जो भी उस फाइट फ्लाइट में जरूरी थे उन सारी चीज़ों को वो जो है स्लो डाउन कर देगा। और जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है बॉडी के लिए, जैसे हीलिंग होगी, हीलिंग जो है तो हीलिंग को ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तो फास्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे स्ट्रेस जो है तो हीलिंग में भी जो है तो इंटरफेयर करती है। तो हम जब भी जैसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको जो है तो उसकी स्ट्रेस जो है तो कम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि हीलिंग फास्ट हो जाएगी, स्ट्रेस जैसे ही खत्म होगी तो ये पैरासिम्पैथेटिक काम करना शुरू कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऐसे जो है तो दोस्तों ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है तो पूरी बॉडी को जो है तो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है।